good evening to all the lovely faces of Nursing Adda 24/7. Good evening बच्चों, I hope you are doing well. आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे. This is Farah, your pediatric educator, and today we will discuss about what is the post announced by the OSSC Nursing Officer exam. तो यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने भाई. अभी तक आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि भाई ऑफिशियली OSSC की नर्सिंग ऑफिसर के जो एग्जाम की पोस्ट रिलीज की गई थी मोर देन 5000, वो अब ऑफिशियली नोटिफाई कर दी गई है. और हाल फिलहाल अभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाला है. तो अगर मैं बात करूं कि फॉर्म फिलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होगा, तो देयर इज 13 जून से लेके 13 जुलाई तक बच्चों आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा. तो आज है आपका 11 जून और परसों से यानी कि 13 जून से आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा. एंड दिस इज द ह्यूज पोस्ट, यानी कि 5000 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 6000 पोस्ट गाइज, 6000 पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा. 5989 पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे दिमाग में आ रहे होंगे बच्चों के कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है. तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप जाके यूट्यूब पे वो भी देख सकते हो साथ साथ. और ये बात हम कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पर जो है बेटा वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है. क्या आप अदर स्टेट से बिलोंग करने के बाद भी इस एग्जाम को दे सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं इसी चीज के बारे में. अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ओडिशा के कोई भी जो भी बच्चे ओडिशा से बिलोंग कर रहे हैं, OSSC नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है बेटा वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पर आपके जीएनएम कैंडिडेट्स और साथ साथ में बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी जो है वो अगर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अपना डिप्लोमा या डिग्री उन्होंने कर रखा है तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एलिजिबल है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. और साथ साथ में यहाँ पर बच्चों आपका जो है वैलिड रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने यहाँ पर बच्चों जो है डिग्री ले रखा हो, बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, मास्टर्स इन नर्सिंग कर रखा हो, एमएससी नर्सिंग कर रखा हो, लेकिन अगर आप एक अथॉरिटेटिव रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बिल्कुल ही फॉर्म फिल नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ONMC यानी कि ओडिशा नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिलिंग से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आईएनसी से भी अगर अफिलिएटेड है तो भी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं. सेकंड चीज अगर मैं बात करती हूँ, कैन जीएनएम कैन अप्लाई, क्या जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. तो यस, definitely GNM candidates are eligible for the OSSC nursing officer if they meet the registration and their eligibility requirement. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपना गेन कर रखा है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो आपका, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. आप इसमें प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो यस बेटा, दे कैन अप्लाई इफ दे फुलफिल द नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट. अब नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ये कहती है कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको उड़िया लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, या तो फिर आपने उड़िया लैंग्वेज में स्कूलिंग या फिर कॉलेज कर रखा हो. तो अगर आपको रिटन और साथ साथ में रीडिंग एबिलिटी उड़िया लैंग्वेज की है और अगर आप उड़िया लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. और साथ साथ में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ONMC यानी कि उड़िया मिडवाइफ नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए. तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उड़िया लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो ये चीज बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि उड़िया लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए. स्पेसिफिक इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस, आप इसमें एलिजिबल तभी हो सकते हैं या तो आपने रजिस्ट्रेशन जो ले रखा हो उड़ीसा से ले रखा हो, ONMC से रजिस्टर्ड हो आप, या तो फिर आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. या इनका स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल होते हैं तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. अब इतने ह्यूज अमाउंट की जो है पोस्ट आपको देखने को मिल रही है तो भाई बहुत अच्छे अमाउंट, बहुत अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन भी होनी चाहिए. तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रिपरेशन चाहते हो आप करना तो नर्सिंग अड्डा बहुत अच्छा आपके लिए एक ऑफर लेके आया है, जो कि ये रहता है भाई कि आपको करना क्या है. सबसे पहले तो नर्सिंग अड्डा, ठीक है, नर्सिंग अड्डा का ऑफिशियल पेज जो है वो ओपन कर लेना है. तो आपको करना क्या है, तुरंत के तुरंत ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप जब यहाँ पर एनरोल करोगे, जैसे इसको क्लिक करते हो बच्चों, ऑल कोर्सेज में जाना है और साथ साथ में आपको क्या करना है, नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है. यहाँ पर देखिएगा कि OSSC रिलेटेड नर्सिंग ऑफिसर का आपको यहाँ पर बैच दिखाई दे रहा है, ठीक है.
अब ये जो बैच है ये 18 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो OSSC नर्सिंग ऑफिसर फाउंडेशन बैच को आप जैसे ही क्लिक करते हो, देयर इज ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ अमाउंट 2199 रुपीज। अब ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन 5000 पोस्ट के लिए, अप्रोक्सीमेट 6000 पोस्ट के लिए क्या 2000 खर्च नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन करना है तो आपको यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है, और साथ साथ में जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड लगाते हैं YT54, तुरंत के तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, ये बैच जो है वो स्पेसिफिक 2000 रुपीज में मिल जाएगा। तो बच्चों ये आप कर सकते हो। और अगर इस बैच के साथ साथ आप और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और भी एग्जाम्स को कवर करना चाहते हैं, तो आई मस्ट से कि आपको आई वुड सजेस्ट कि नर्सिंग महापैक में भी इनरोल करने का सोचना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि इसमें आप उड़ीसा के एग्जाम को तो कवर कर ही सकते हैं, साथ साथ नॉर्थ सेट या फिर अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, लाइक आपका नॉर्थ सेट हो गया, जो कि अब हर एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब को इंक्लूड करके रखेगा। तो क्यों ना हम इसका भी स्पेसिफिकेशन इसी में ले लें, एक ही बैच में ले लें। तो आपको नर्सिंग महापैक पे जरूर इनरोल करना चाहिए, और सेम प्रोसेस बाय नाउ पे क्लिक करना है, YT54 कूपन कोड को प्रेफर करना है, और साथ साथ में ये बैच जो है ये आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में जो है वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो YT54 कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ साथ आपको ये अमाउंट रीजनेबल डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू हो जाएगी। तो यस डेफिनेटली, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, रिगार्डिंग OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, वो सब हम कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपका कमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कमेंट के बेसिस पे ही आपकी आगे की वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से जो भी बच्चे अभी चाहते हैं, देखो भाई परसों से आपका एग्जाम का जो है वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, 13 जुलाई तक ये चलने वाला है, तो एक महीने तक आपका फॉर्म फिलिंग होगी। अब आपका जल्द ही जो है वो एग्जाम भी बता दिया जाएगा कि कैसे कब एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है, डिटेल जो आपका सब्जेक्ट सिलेबस है, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे क्लासेस में।